हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। अवैध पिस्तौल सहित युवक की गिरफ्तारी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक खरखुदा के सापला बाईपास पर अवैध पिस्तौल लिए खड़ा है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो युवक वहां खड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने रोहना निवासी साहिल के रूप में अपना परिचय दिया। पुलिस के शक के तौर पर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास एक अवैध पिस्तौल बरामद किया गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाइसेंस अवधि समाप्त होने व आगामी वित्त वर्षों के लिए रिन्यू में देरी होने से क्षेत्रवासियों को इन दिनों न केवल परेशानी उठानी पड़ रही है बल्कि यह उनकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। बीते एक माह से स्टाम्प वेंडरों को अपने लाइसेंस रिन्यू होने का इंतजार है, लेकिन दूसरा महीना शुरू होने के बाद भी उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, जिससे 1,02,050 की कीमत वाले स्टाम्प व कोर्स फीस नहीं मिल रही है। स्टाम्प नहीं मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। खरखुदा के उपमंडल कार्य की तरफ से जिन स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प बेचने के लिए अधिकृत किया गया था, उनके लाइसेंस 31 मार्च तक वैध थे, जिन्हें रिन्यू किया जाना है। इन्हें रिन्यू करवाने के लिए जिला मुख्यालय में भेज दिया गया है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद अब तक स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, जिसके चलते वे स्टाम्प नहीं बेच पा रही हैं। अब स्टाम्प नहीं मिलने से स्थानीय लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ रही है, लोगों की जेब पर भी है भारी पड़ रहा है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन स्टाम्प खरीदते हैं तो उन्हें 100 रुपये से कम स्टाम्प पेपर नहीं मिलता, जबकि ज़्यादातर 10 रुपये तक के स्टैम्प पेपर से ही लोगों का काम चल जाता है। खरखुदा में केएमपी व आईएमटी तक जाने में दिल्ली ओचंदी मार्ग पर पिपली गांव में मार्ग खस्ता हाल है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने अधिकारियों को मार्ग विधिवत करने के लिए फटकार भी लगाई थी, लेकिन अभी तक मार्ग को विधिवत नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनिल चहल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह पिपली गांव में इस खस्ताहाल मार्ग को विधिवत कर दिया जाएगा। इसके लिए काम शुरू भी हो गया है। पेंच वर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा खरखुदा के अन्य मार्गों की खस्ताहाली भी दूर की जाएगी। सरकारी स्कूल की छात्रा रितु ने पॉलिटिकल साइंस में 99 अंक लेकर किया नाम रोशन। खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे सम्मानित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का भी परीक्षा परिणाम प्रशंसनीय रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री द्वारा बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले स्कूल के विद्यार्थियों के साथ ही उनके प्राचार्य व स्टाफ सदस्यों को भी बधाई दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री ने बताया कि शहर की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा की सभी छात्राएं पास हुई हैं। उन्होंने बताया कि छात्रा रितु ने 91.6% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान पाया है। रितु ने पॉलिटिकल साइंस में 99 अंक प्राप्त किए हैं। ईशानी 87.8% अंक लेकर दूसरा और रिम्पी ने 86.6% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 15 छात्राओं ने 75% से ज्यादा अंक लेने में कामयाबी हासिल की है। बीईओ का कहना है कि प्रिंसिपल नीलम दलाल के कुशल प्रबंधन में छात्राएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जटोला, मंडोरी, सैदपुर व फरमाना का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है, जबकि सिलाना व किढ़ोली, प्रहलादपुर के सरकारी स्कूलों का 90% परीक्षा परिणाम रहने के साथ ही सिसाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का 80% रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों और उनके स्टाफ सदस्य बधाई के पात्र हैं। उधर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रितु का कहना है कि वह बीए में दाखिला लेने के साथ ही अब यूपीएससी की भी तैयारी करेंगी। उनका सपना आईएएस बनने का है। विद्यालय में प्रथम आने पर परिवार सदस्यों ने भी रितु को बधाई दी और मिठाई बांटकर इस खुशी का इजहार किया। बुधवार को एपी गर्ग पब्लिक स्कूल में विश्व श्रम दिवस मनाया गया। 1 मई 1889 अमेरिका के सभी कारखानों के श्रमिक संगठित होकर अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। उनकी प्रमुख मांग थी कि उनके काम का समय घटाया जाए, क्योंकि मजदूरों से 15 से 20 घंटे तक काम लिया जाता था।
पहली बार मजदूरों ने इस समय अवधि को घटाने के लिए आवाज उठाई। इस संगठित शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा था और काम के घंटों को न केवल घटाया गया बल्कि सरकार ने इसे 8 घंटे तक की करने का निर्णय लिया और मजदूरों की अन्य मांगों का समर्थन किया और उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसलिए 1 मई को श्रमिक दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने एक लघु नाटिका पेश की जिसमें मजदूरों पर हो रही अत्याचार को उनके संगठित होने का कारण दिखाया गया। इस पर कुछ विद्यार्थियों ने भाषण के माध्यम से श्रमिकों की उपयोगिता का वर्णन किया। इस अवसर पर निर्देशक महोदय मोहनलाल गुप्ता जी द्वारा स्कूल के 4th श्रेणी के स्टाफ को उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा स्कूल में उनके योगदान की सराहना की गई। 97.2% अंक लेकर दीपिका रही स्कूल में टॉप। गांव में स्वागत। बिदलान गांव में स्थित MR स्कूल की छात्रा दीपिका पुत्री अशोक कुमार ने 12वीं कक्षा में 97.2% अंक लेकर टॉप स्थान प्राप्त किया है। गांव के MR स्कूल में टॉपर छात्रा दीपिका का स्वागत किया गया। दीपांशी ने 95% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कोमल और मुस्कान ने संयुक्त रूप से 90% अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अच्छे परीक्षा के परिणाम के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति ने अध्यापकों के कुशल नेतृत्व और छात्रों की कड़ी मेहनत के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार, प्राचार्य कर्मवीर दहिया, नीलम तोमर, पवन कुमार, मधु रानी, निशा, कुसुम आदि स्टाफ सदस्यों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया। 94% अंक लेकर स्वीटी ने किया स्कूल में टॉप। खरखुदा क्षेत्र के मोजम नगर में स्थित पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस के छात्रों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 12वीं में स्वीटी पुत्री कुलदीप ने 94% अंक लेकर प्रथम, पायल पुत्री जयराम ने 92.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय, नेहा पुत्री पवन ने 92.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के 7 विद्यार्थी 90% से ऊपर रहे व 31 विद्यार्थियों ने मेरिट प्राप्त की और शेष सभी विद्यार्थियों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त करे। संस्था की प्राचार्य मोनिका फोगाट ने बताया कि हर वर्ष की तरह बच्चों ने इस वर्ष भी विद्यालय का नाम रोशन किया है और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। संस्था के चेयरमैन मंजीत सिंह फोगाट ने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों को बधाई दी व विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रिंसिपल मोनिका फोगाट ने कहा कि पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है ताकि यहाँ के बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकें। बुधवार को रोहतक मार्ग स्थित भरत सिंह वाटिका में जजपा लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक ने अपने कार्यालय का हवन यज्ञ करके व रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में जनता की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए हैं। खरखुदा में IMT स्थापित करके मारुति व अन्य उद्योगों को लाने का काम किया है। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत के साथ लोगों के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों की जानकारी देनी होगी। जो नेता जनता के बीच रहकर उनके विकास के बारे में चिंता करता है, लोगों को भी ऐसे नेता को वोट देकर आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस मौके पर पवन खरखुदा, जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया, महिला जिला अध्यक्ष रजनी मलिक, ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र दहिया, सुमित राणा, बलजीत मलिक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस को चेकिंग के दौरान कार में मिले 9,90,000 रुपए। पुलिस ने फरमाना चौकी के समीप लगे नाके पर चेकिंग के दौरान एक कार से 9,90,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके बाद चौकी इंचार्ज रविदास ने फोन पर सूचना देकर सोनीपत नगर निगम के AE नवरत्न को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में बुलाया। जब वह वहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर कार के मालिक बहादुरगढ़ निवासी राजेंद्र ओम प्रकाश मौके पर मिले। ASI प्रवीण ने उन्हें बताया कि कार के डिग्गी में पैसों से भरा हुआ बैग रखा है। उन्होंने तुरंत खरखुदा चुनाव अधिकारी IT सेल रमेश सैनी को फोन पर सूचना दी। रमेश सैनी ने उन्हें बताया कि इनकम टैक्स विभाग की टीम आ रही है। थोड़ी देर बाद इनकम टैक्स विभाग के अशोक कुमार व राकेश हुड्डा मौके पर पहुंचे। इसके बाद गांव के सरपंच जगदीश को बुलाया गया। सरपंच व अन्य लोगों के सामने वीडियोग्राफी करके पैसों की गिनती की गई, जो बैग में 9,90,000 रुपए पाई गई। इसके बाद टीम द्वारा नोटों की गड्डियों को सेलो टेप लगाकर सील किया गया। इस संदर्भ में कार के मालिक से पूरा विवरण मांगा गया है। हालांकि जिस व्यक्ति की कार से पैसे मिले हैं उनका कहना है कि ये पैसे कोई चुनावी सिस्टम के नहीं थे, बल्कि उसके किसान की खेती के रूप के पैसे थे जो उसने एकत्रित किए थे। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखुदा, लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की
हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।